नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त राज्य के अंदर जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी संविलियन पर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पहल कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक जब आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि इस संविलियन से आखिर बहुत सारे अतिथि शिक्षक खुश क्यों नहीं हैं और इस संविलियन से प्रदेश के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों को नुकसान कैसे हो रहा है, इसको आप इस वीडियो के अंदर बारीकी से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, मुद्दे को विस्तार पूर्वक समझने के लिए अच्छे से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि 16 मार्च को, अभी जो बीते 16 मार्च को DPI द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें अतिथि शिक्षकों के संविलियन करने पर एक पहल की गई है, एक रास्ता खोला गया है। हालांकि मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अतिथि शिक्षकों के संविलियन पर अभी चर्चा चल रही है, कई सारे वाद विवाद हैं, कई इसमें दिक्कतें भी हैं, उसकी भी जानकारी मिली है। सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। खैर, वो काम DPI का है, विभाग का है, वो उसको करेंगे। हम इसको देखते हैं, इस आदेश में क्या कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी हुआ। कब जारी हुआ है? तो अभी जो बीते 16 मार्च 2022 को ये आदेश जारी हुआ है। इसके बगल में आप इनका पत्र क्रमांक भी देख सकते हैं। इसमें आगे क्या बताया गया है दोस्तों, देखिए। प्रति में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर, यानी कि DPI के डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद विषय में आप देखिए अतिथि शिक्षकों के संबंध में वर्ष 2018 में नई सरकार के गठन के पश्चात आउटसोर्सिंग समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और विद्या मितानिनों से प्राथमिकता से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य दिया जाता रहा है। काफ़ी समय से अतिथि शिक्षक विभाग में संविलियन की मांग करते रहे हैं। ये जो आदेश जारी हुआ दोस्तों 16 मार्च को, इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ये ऐसे आदेश जारी हुआ है करके। अब यहाँ पर कहा क्या गया है कि 2018 में नई सरकार आने के बाद, यानी कि भूपेश सरकार आने के बाद, आउटसोर्सिंग जो पहले चलती थी, आप लोगों को पता होगा, सुना ही होगा आप लोगों ने कि पहले आउटसोर्सिंग चलता था शिक्षा विभाग में, कई सारे जिलों में, संभागों में, दूरस्थ एरिया में। उसको बंद करके सरकार ने विद्या मितानिनों से प्राथमिकता से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य उनको दिया। जो विद्या मितान पहले से ऑलरेडी काम करते थे, उनको अतिथि शिक्षक बनाया गया और उन अतिथि शिक्षकों के द्वारा मांग की जा रही थी कि उनका संविलियन किया जाए शिक्षा विभाग में। तो इसी के संबंध में कहा गया है। देखिए, काफ़ी समय से अतिथि शिक्षक शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग कर रहे थे। अतः शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जहां पर भी अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं, वहां पर किसी नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण से पदस्थापना आगामी आदेश तक न की जाए। यानी कि जहां पर अतिथि शिक्षक अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं जिस स्कूल में, वहां पर वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती से किसी को नहीं भेजना है, वहां पर पोस्टिंग नहीं देना है। ना ही अभी जो पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है वहां से किसी को उन स्कूलों में पदोन्नति नहीं देना है जहां पर पहले से ऑलरेडी अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ कोई भी रेगुलर टीचर का वहां पर ट्रांसफर भी अभी नहीं करना है आगामी आदेश तक। ये बात इसमें कही गई है। सीधा दोस्तों, इसमें संविलियन की डायरेक्ट बात तो नहीं की गई है, लेकिन इनडायरेक्टली संविलियन को लेकर एक पहल की गई है। सरकार के द्वारा एक रास्ता खोला गया है, एक संकेत दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं RP वर्मा जी का जो अपर सचिव, उनका हस्ताक्षर है और यहाँ पर इसको देखिए इसको सूचना के लिए भेजा गया है, उसको आप बारी बारी से देख सकते हैं। तो ये है पूरा मैटर। अब ये जो आदेश जारी हुआ है दोस्तों, इसको लेकर कम से कम बताया जा रहा है कि प्रदेश के 300 अतिथि शिक्षकों का नुकसान हो रहा है इस आदेश के बाद। अब कैसे हो रहा है उसको भी आप थोड़ा समझिए। तो बताया जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा कि यह जो आदेश जारी हुआ है वो 16 मार्च 2022 को जारी हुआ है और अभी वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती चल रही है। लेकिन इस आदेश को जारी होने से पहले कई सारे शिक्षकों का, क्योंकि 2021 से शिक्षक भर्ती में पोस्टिंग चल रही दोस्तों, आपको बता दूं कि अगस्त से शुरू हो गई है पोस्टिंग शिक्षक भर्ती में, बल्कि व्याख्याता वालों का तो उससे और पहले शुरू हुआ है, 1-2 महीना पहले। तो आप मानकर चलिए कि जुलाई अगस्त से शिक्षक भर्ती में पदस्थापना शुरू हो चुकी है 2021 में, और उस समय से पोस्टिंग दी जा रही है। तो उस समय चूंकि ये आदेश जो है वो 16 मार्च को जारी हुआ है, अभी ये 3-4 दिन पहले, लेकिन
उस समय से वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्तियों की वहाँ जो चयनित हो रहे थे, चूँकि आदेश तो अभी जारी हुआ है तो भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, तो वहाँ पर पोस्टिंग दी गई है बहुत सारे शिक्षकों की, और आदेश चूँकि अभी जारी हुआ है तो इसीलिए उन अतिथि शिक्षकों को हटाया गया है। ऐसी जानकारी मिल रही हो, जो पीड़ित अतिथि शिक्षक हैं उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि सर ये जो आदेश जारी हुआ है ये अभी जारी हुआ है, लेकिन हम लोग जहां पर काम करते थे वहां पर 14,580 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हुए हैं अभ्यर्थी, उनकी पोस्टिंग दी गई, और चूंकि उनकी नियमित भर्ती है तो उनकी पोस्टिंग दी गई, तो हमें हटना पड़ा, हमें हटाया गया है वहां से जहां पर हम कार्य कर रहे थे जिस स्कूल में। तो लगभग इनकी संख्या भी बताई जा रही है कि लगभग ये 250 से 300 के आसपास हैं जिनको हटना पड़ा है। और ये जो आदेश जारी हुआ है ये अभी जारी हुआ है 16 मार्च को। तो इसी वजह से इस आदेश से इसका लाभ उन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है 14,580 शिक्षक भर्ती की वजह से जिनको हटाया गया है, जिन अतिथि शिक्षकों को। तो ये है उनका दर्द। और दोस्तों इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डीपीआई को, विभाग को, सरकार को ऐसे कोई रास्ता निकालना चाहिए कि उन बेरोजगारों को, जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उसमें भी यहाँ पर किसी की गलती नहीं हो, उन 14,580 शिक्षक भर्ती वालों की, क्योंकि सरकार ने उनको जहाँ पर पोस्टिंग दी है बेचारे वहाँ पर जाकर पोस्टिंग हुए हैं, और नौकरी की ज़रूरत सभी को पड़ती है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए भली भांति। और इसमें उन अतिथि शिक्षकों की भी कोई गलती नहीं है, कहीं पर भी गलती नहीं है, ये सिर्फ विभाग की लापरवाही। इसी कारण से बेरोजगारों को, जनता को भुगतना पड़ता है सरकार के गलत निर्णयों से। अब मैं विभाग से, सरकार से अपील कर रहा हूँ कि बीच का कोई रास्ता निकालिए जिससे ना तो उन 14,580 शिक्षक भर्ती वालों को जिनकी पदस्थापना हो चुकी है उनको भी कहीं पर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, और ये जो शिक्षक सालों से काम कर रहे थे वहाँ पर अतिथि शिक्षक, उनका भी नुकसान ना हो, उनको भी हटाए ना जाए। ऐसा कोई सरकार बीच का रास्ता निकाले, जहाँ पर खाली है पद कम से कम वहाँ पर डाला जाए। किसी भी तरीक़ा से अगर कोई निकालना चाहे तो हज़ारों रास्ते निकलते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं विभाग से भी अपील कर रहा हूँ, और साथ ही साथ सरकार से भी निवेदन है मेरा इस वीडियो के माध्यम से, अगर सरकार के आदमी देख रहे हैं, LIU उनके इंटेलिजेंस अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे अपील है इस बात को सरकार तक पहुँचाइए कि बीच का कोई रास्ता निकालें, ताकि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। इसमें 14,580 शिक्षक भर्ती वालों को भी नुकसान ना हो, उनको भी खरोच ना आए। बहुत संघर्ष के बाद उनकी जॉब लगी है, और उन अतिथि शिक्षक साथियों को भी कोई नुकसान ना हो। सैकड़ों कहना चाहिए कि वर्षों से, सालों से वो वहाँ पर काम कर रहे थे, और अचानक उनको निकाल देना ये उनके पेट पर लात मारने जैसा होगा। तो सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए और दोनों के हित में कार्य करना चाहिए। अब दोस्तों ये जो आदेश हुआ है, इसके बाद से इस खबर को आज 19 मार्च 2022 को डिजिटल छत्तीसगढ़ नाम की एक जो पत्रिका है उन्होंने इसको प्रकाशित की है विस्तार से। अतिथि शिक्षकों के संविलियन के विषय में बिंदुवार बताया गया है अलग अलग सेक्शन में। इसे भी थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, सरसरी नज़र में मैं एक बार और बता देता हूँ क्या है पूरा मैटर उनका। तो यहाँ पर देखिए 19 मार्च 2022 आज की इनकी खबर है। इसमें बताया गया है छत्तीसगढ़ के विद्यामितानिनों को जल्द मिल सकती है बड़ी सौगात, विद्यामितानिनों के नियमितीकरण के लिए सरकार ने शुरू की पहल। आगे यहाँ पर और देख सकते हैं, बताया गया है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से समस्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को विद्यामितान अतिथि शिक्षकों की जगह सुरक्षित रखने जारी किया आदेश। यानी कि अतिथि शिक्षक जो विद्यामितान है उन्हीं को कहा जाता है। पहले वो विद्यामितान थे, अब अतिथि शिक्षक बने, अब उनकी शिक्षा विभाग में संविलियन की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर और बताया गया है छत्तीसगढ़ के समस्त बिहार वनवासी जिलों में बीते कई वर्षों से शिक्षा का प्रसार करने वाले विद्यामितान शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा कदम उठाने के मूड में नजर आ रही है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने दिनांक 16 मार्च 2022, मैंने इसको पूर्व उस आदेश को बताया आपको 16 मार्च 2022 की, उसी को बताया गया है कि 16 मार्च 2022 को समस्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को विद्यामितान यानी कि अतिथि शिक्षकों की जगह सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस घोषणा पत्र के पेज 35 अंतिम लाइन में छत्तीसगढ़ के विद्यामितान शिक्षकों से संबंधित वादे वे विद्यामितान जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं कि नियमितीकरण रिक्त पदों पर प्राथमिकता से की जाएगी। तो ये वादा भी किया गया था सरकार के द्वारा, को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अपने सुरक्षित भविष्य की आस में ये सभी छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी स्नातकोत्तर एवं बीएड प्रशिक्षित युवा विद्यामितान जिनको वर्तमान सरकार में बतौर अतिथि शिक्षक कार्य दिया गया है, निरंतर विविध माध्यमों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने जतन करते रहे हैं।
कोरोना संकट के दौरान में ये शिक्षक छत्तीसगढ़ के बिहड़ वनांचल में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन मोहल्ला क्लास के माध्यमों से शिक्षा देने का कार्य किया है। इनके लगन का ही परिणाम है कि आज सुदूर वनांचल नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों के शिक्षा उनके जो परीक्षा परिणाम में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका बहुत बड़ा रोल है छत्तीसगढ़ के शिक्षा में को प्रचार प्रसार करने में। आगे यहाँ पर और बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों ने स्वीकारा इनकी योग्यता। राज्य के विविध क्षेत्रों में सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विद्यामितान ने उनको योग्यता को सराहा है और अपनी ओर से पूर्व और वर्तमान के सभी पक्ष विपक्ष के नेता तथा मंत्रियों ने विद्यामितान शिक्षकों को नियमितीकरण दिलाए जाने के प्रदेश के मुखिया से अनुशंसा और विविध स्वरूपों में निरंतर पत्राचार करते रहे हैं। हाल ही में जारी शासकीय आदेश में विद्यामितान शिक्षकों के मध्य खुशी का माहौल बना हुआ है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है दोस्तों, यहाँ पर इस कॉलम में देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि आज भी कई शिक्षक हैं चिंतित। क्यों चिंतित है शिक्षक? तो देखिए, कई जिलों में कुछ अधिकारियों की तकनीकी त्रुटि की वजह से लगभग 300 से अधिक विद्यामितान शिक्षकों को इस वर्ष नियुक्ति नहीं मिल सकी है, जो कि बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। इस आदेश के बाद उन सेवा से वंचित शिक्षकों के मन में सरकार के प्रति एक आस जगी है कि उनके हक में भी सरकार अच्छा फैसला लेगी और पूर्ववत पूरे लगभग 2500 विद्यामितान शिक्षकों का घोषणा पत्र अनुसार नियमितीकरण की सौगात देगी। तो वही बात है दोस्तों, 300 शिक्षकों को उनका अहित हो रहा है, इसको मैंने पूर्व में भी बताया आपको। तो यही है पूरा मैटर। और नीचे में बताया गया है कि डिजिटल न्यूज़ का जो असर है, इन्होंने पहले भी यहाँ पर छापा था, एक बार और देखिए इसी खबर को। तो इनका असर है ये बताया जा रहा है इनकी तरफ से कि हमने इस पर पहल की थी और प्रमुखता से सरकार अपने जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, उसमें इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसका असर आज देखने के लिए मिला है। तो यही है दोस्तों बड़ी खबर। और आशा करता हूँ इस पूरे वीडियो के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ में जो अभी संविलियन की तैयारी चल रही है अतिथि शिक्षकों की, जिसमें हजारों अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है, उनके सभी पहलुओं को, उनके सभी पक्षों को इस वीडियो के माध्यम से आप विस्तार पूर्वक समझ चुके होंगे। दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी प्रदेश के महत्वपूर्ण खबरों, महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।